हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे और आप सब लोगों की जो दिवाली थी वो बहुत अच्छी गई होगी। सो वेलकम है जी आप सब लोगों का यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर। और आज आप सब लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आज मैं आपको देने वाला हूँ। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं पास करने वाला हूँ। और आज की जो हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है उसका जो बेसिकली जो नेम होने वाला है वो हाउ फॉरएवर। कहते हैं कि अगर अपने को कोई भी काम अगर शुरू करना है, अगर अपने को किसी भी काम को अगर अपने को कामयाब होना है, तो अगर हमारे पास उस काम को करने के अगर हमारे पास तरीके अगर अपने पास हो, तो हम उस काम के अंदर डेफिनेटली हम कामयाब हो सकते हैं। सो आज आप बहुत मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने भी बिजनेस की स्टार्टिंग की है, और कुछ ऐसे पर्सन है जो जिनको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए काफी टाइम हो चुका है। आप सब लोगों को थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ जी ट्रेनिंग करने से पहले। माय नेम इज अमित चौधरी। और जैसे आज आप लोग इस जो यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर बैठे हैं, जो आज आप ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग लगानी मैंने लगभग आज से 2.5 साल पहले, अराउंड 2.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था। और जस्ट 19 ईयर किड था मैं, एक कॉलेज किड था। ठीक है, स्टडी कर रहा था कॉलेज के अंदर, बीए फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट था। और साथ साथ में मैं जॉब की तैयारी कर रहा था। नो डाउट जॉब बहुत अच्छी होती है, बट अगर अपने रियलिटी की अगर अपने बात करें, आज के टाइम जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ है। ये चीजें मुझे आज से लगभग 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मुझे क्लियर हो गई थी। सो उस टाइम पे मुझे क्लियर होने के बाद जो आज जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आया है, वो कॉन्सेप्ट मेरे सामने लगभग 2.5 साल पहले आया। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने अंडरस्टैंड किया, इस बिजनेस को मैंने देखा। जब मैंने स्टार्टिंग की, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बट क्या क्या मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, सीखना शुरू किया। क्योंकि कहते हैं कि बिना सीखे तो साइकिल चलाना ही पॉसिबल नहीं है, और सीख करके तो लोग हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं। ठीक है, मैंने भी क्या किया, मेरा भी जो फोकस था वो क्या था, वो लर्निंग के ऊपर फोकस था हमेशा से। स्टार्टिंग से लर्निंग एटीट्यूड रहा था मेरा। सो आज जितने भी सारे लोग आज इस ट्रेनिंग के अंदर है, आप सब लोग की भी यही थिंकिंग है, आप भी सारे के सारे लर्न करने के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आप भी सीखने के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जैसे मैंने सीखा इस बिजनेस को, सिंगल सिंगल पॉइंट को नोट डाउन किया, एक एक चीजों को अंडरस्टैंड किया, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा, कंपनी के बारे में सीखा, पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में सीखा, सिंगल सिंगल पॉइंट को नॉलेज ली। वैसे ही अगर आप भी सिंगल सिंगल पॉइंट की अगर आप नॉलेज लेते हैं, तो डेफिनेटली लगभग मेरे को 1 साल 5 महीने लगे मुझे मैनेजर बनने में, तो आप भी डेफिनेटली लगभग 1.5 साल के अंदर आप मैनेजर बन सकते हैं। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, तो आज मैं खुद की अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इस सिस्टम से, हुंडई वेन्यू। उस गाड़ी के भी लास्ट में 6464 नंबर है। जैसा आपको बताया गया था कि हम टीम फायर 64 का पार्ट है। और आज एवरेज जो मेरी इनकम है इस बिजनेस से, वो लगभग मैं 1.5 लाख रुपए पर मंथ इस बिजनेस से मान कर रहा हूँ। ठीक है, और मिलीनियर क्लब क्वालिफाई हो चुका है, सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। सो आप भी ये सारे के सारे अचीवमेंट ले सकते हैं, बट वो अचीवमेंट आप लेंगे कब, कब पॉसिबल होगी वो अचीवमेंट आपकी? वो तब पॉसिबल होगी जब आप क्या करेंगे, आज का जो सेशन है, आज की जो ट्रेनिंग है, ये फुली एनर्जेटिक तरीके से आप जहां भी बैठे हैं, आप साइड में जाकर के बैठे, एक अच्छे से इन्वायरमेंट के अंदर बैठे, और आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, सिंगल सिंगल पॉइंट को आप नोट डाउन कर सके। ठीक है जी। सो सारे के सारे डायरी पेन के साथ आप नोट डाउन करें। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का अपना जो सेशन है, आज के जो मैं नॉलेज आपको जो पास करने वाला हूँ, वो नॉलेज अपने स्टार्ट करते हैं। सो सारे के सारे डायरी पेन के साथ सिंगल सिंगल पॉइंट नोट डाउन कीजिए जी। स्टार्ट करते हैं अपने। हाँ जी। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। जिस कंपनी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज नैन अदर देन द एलोवेरा कंपनी। इसको एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेनली जो हम पूरी दुनिया के अंदर जिसके अंदर वर्ल्ड लीडर हैं, वो हमारा जो हम लोग मेनली एलोवेरा के अंदर हम लोग डील करते हैं। सेकंड, जिस कंपनी के बारे में आपको बताया गया है, जिसको उस कंपनी का नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑर्डिनरी लोगों को, आप जैसे हम जैसे लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाने में विश्वास रखती है। ठीक है, आप भी बिल्कुल ऑर्डिनरी है, मैं भी बिल्कुल ऑर्डिनरी था, बट किया क्या, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगातार एफर्ट लगाए,
लगातार इन चीजों को नोट डाउन किया, लगातार इन चीजों को सीखा, और आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आज मेरी टीम के अंदर अचीवमेंट हो चुकी है, मेरी अचीवमेंट हो चुकी है। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज का जो सेशन है वो वाई एंड हाउ फॉरएवर। अब सबसे पहली चीज, अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी वाई आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान के इस बिजनेस को करने के अलग अलग रीजन होते हैं। कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर ये सोच करके कि यार मैं 1-1.5 साल में मेहनत कर लूँ, एक बार मैं मेहनत कर लूँ ताकि आने वाले टाइम में मेरे को कभी पैसे की तरफ देखना ना पड़े। कुछ लोग आते हैं सिस्टम के अंदर खुद की ड्रीम कार बाय करने के लिए। कुछ लोग आते हैं अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेरे जैसी थिंकिंग वाले लोग। कुछ लोग आते हैं अपना घर बनाने के लिए। कुछ लोग आते हैं वेकेशंस, हॉलीडे वगैरह, वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोग आते हैं रिकॉग्निशन के लिए। सो हर एक पर्सन का अलग 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 रीजन होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना रीजन आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आपको वो रीजन अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो अभी आने वाली जो स्लाइड्स हैं, जो आने वाली जो भी सारी चीजें जो मैं ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, वो करना कैसे इस काम को, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अपनी वाई क्लियर करनी है। आज ही बैठ करके जितने भी सारे लोग मेरे साथ आज एसोसिएट हैं, वो सारे के सारे लोग क्या करें जी, आज बैठ करके खुद से एनालाइज करें, खुद से पूछें कि आपको ये बिजनेस एक्चुअल में करना क्यों है, क्या रीजन है आपको ये बिजनेस स्टार्टअप करने की। ठीक है, सो बढ़ते हैं जी आगे। हर एक इंसान के पास जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है जी, जॉब। वो क्या कर सकते हैं जी, कोई भी वो जॉब कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने का। ठीक है, अगर मैं बात करूं 21st सेंचुरी, एक्चुअल में हर एक सदी का क्या काम होता है, हर एक सदी के अलग 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 काम होते हैं। जैसे 19th सेंचुरी की आती थी, उस टाइम था खेती बाड़ी का टाइम। जिन बंदों के पास बहुत सारी जमीनें होती थी, जो बंदे जमींदार होते थे, वो लोग क्या करते, उनके घर बहुत अच्छे होते थे, वो अच्छी जिंदगी जी करके जाते थे। वैसे 20वीं सदी की अगर मैं बात करूं, 20वीं सदी के अंदर आई थी जॉब्स। जब स्टार्टिंग के अंदर जॉब आई थी तो लोग बोलते थे कि यार ये तो नौकर कौन बनेगा किसी का, हम किसी के नौकर थोड़ना, हमारी तो जमीनें ही बहुत है। फिर क्या हुआ, लोगों को इस चीज के बारे में पता लग गया, वैसे धीरे धीरे पता लगने लग गया। वैसे 21st जो सेंचुरी बिजनेस है, 21st सेंचुरी जो है वो एक्चुअल में बिजनेस की होने वाली है। और बिजनेस के अंदर भी एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट, जो एक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो अलग 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 भाषाओं के लोग, अलग 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 थिंकिंग के लोग, अलग 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 मेंटेलिटी के लोग, अलग 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 रीजन से लोग एक साथ में कनेक्ट होते हैं, एक साथ में वर्क करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जहां से एक टर्नओवर क्रिएट होता है, हर किसी का बेनिफिट होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया का हर एक काम, दुनिया का हर एक काम, दुनिया का हर एक काम जी किस चीज से बना है, नेटवर्क से मिलकर के बना है। जितने जितने भी चाहे बड़े बड़े बिजनेस ले लो, सारे के सारे एक ही चीज से बने, दैट इज नेटवर्क। किसी में नेटवर्क ऑफ कस्टमर है, किसी में नेटवर्क ऑफ पीपल है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। दुनिया की हर एक चीज नेटवर्क से मिलकर के बनी है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट 21st सेंचुरी का बिजनेस है लाइक दैट। जितने बड़े बड़े बिजनेस है, आप बात कर लो फेसबुक की, क्या फेसबुक को आपको कुछ पे करना पड़ता है? क्या आप कुछ कोई 100 रुपए को 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं फेसबुक में? नहीं करवाते। फिर भी चेक करो, टॉप 10 बिजनेसेस के अंदर फेसबुक आता है। इंस्टाग्राम, वहां पे क्या है, फेसबुक इंस्टाग्राम क्या है, नेटवर्क ऑफ पीपल, जहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग लोगों की इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, अलग अलग लोगों की फेसबुक आईडीज हैं, जहाँ पे लोग आपस में कांटेक्ट करते हैं, आपस में लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। वहां से क्या होता है, वहां से एक इनकम जनरेट होकर के उनको जाती है। सेम एज इट इज जियो की आप मान लीजिए, जियो सिम की अपने बात करें तो आज के टाइम बहुत सारे लोग यूजर है। ठीक, स्टार्टिंग में आई थी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, आज मान के चलो अगर 80 करोड़ भी जियो के यूजर है, अगर 1 रुपए का भी रिचार्ज करे तो भी महीने का लगभग 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाता है। एज इट इज मैकडी, एज इट इज KFC, अमूल। दूध के बिजनेस की बात करते हैं, दूध का बिजनेस एक घर में नॉर्मल बंदा भी करता है, जो दूध देने के लिए आता है वो बंदा भी करता है, और दूध का बिजनेस अमूल भी करती है। लेकिन चेक करना, अमूल का जो मालिक है वो आपको अमीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने पूरा दूध को अलग अलग बूथ अवेलेबल, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर
दूध और बूथ ओपन है जहां से क्या होता है, दूध डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोग वहां पे जाते हैं, दूध लेते हैं और उसको लाखों रुपए ट्रांसफर होते हैं। अगर अपने को पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो अपने को एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अपने को नेटवर्क क्रिएट नहीं करना आता तो अपने क्या करें, सीखे नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है। और वो नेटवर्क क्रिएट कहाँ से सीखोगे, आप ट्रेनिंग से सीखोगे। बिजनेस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात आने वाली है, एक बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, सोच करके देखो। ये मैं नहीं कह रहा, या फिर ये कोई गली का कोई रमेश, ठीक है, कोई रमन, वो बंदा नहीं कह रहा। ये वो पर्सन है जो जो पर्सन अमेरिका के अर्थशास्त्र रह चुके, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट। चेक करके देखो, इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं, जो लोग हर एक कंट्री को बताते हैं कि आने वाला टाइम किस चीज का होने वाला है, कहाँ पे उसको रुपए लगाने चाहिए। वैसे ये अमेरिका के शास्त्र है जिनका नाम है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। आप एक बार गूगल पे इनकी स्टडी करके देखना पॉल जेन पिल्जर के बारे में, तब आपको पता लगेगा किस लेवल का ये पर्सन है। ये खुद बोल रहे हैं, इनकी बुक आ चुकी है वेलनेस रेवोल्यूशन, कि आने वाला जो टाइम है वो वेलनेस का होने वाला है, जहाँ पे हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और यही तो वो इंडस्ट्री है, यही तो वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सोच करके देखो एक बार, ठीक है। सो बढ़ते हैं जी आगे। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो ह्यूमन की जो दो बेसिक नीड है वो दोनों पूरी होती है। पहली होती है हेल्थ और दूसरी वेल्थ। अपने पुराने बुजुर्गों ने भी कहा है, पहला जो सुख होता है वो क्या होता है, निरोगी काया। दूसरा सुख जेब में माया, ठीक है। एक के बिना दूसरे की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपके पास जेब में करोड़ों रुपए पड़े तो आप हॉस्पिटल में पड़े हो, क्या उसका कोई फायदा है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आप आपके पास हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी जेब में 1 रुपया है नहीं, क्या उसका कोई फायदा है, नहीं है कोई भी फायदा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ को भी ठीक करना है और आपको पैसे भी अर्न करने हैं, ठीक है। और एक के बिना कोई भी दूसरे को भी वैल्यू नहीं है। हेल्थ एंड वेल्थ, और ये जो बिजनेस है वो हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर आना शुरू हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस के फायदे सोच करके देखो, ठीक है। इवन ये देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टार्टअप हो चुके, स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। बुक्स के अंदर नाम छप चुका है जिस कंपनी के बारे में अपने बताने जा रहे हैं, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज अ लीडर अमोंग द मेनी नेटवर्क मार्केटिंग दैट टारगेट द हेल्थ कॉन्शियस मार्केट वर्ल्ड वाइड एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। सोच करके देखो, आप कोई ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी का पार्टनर बनने जा रहे हो, एक ऐसी कंपनी का जिसका यार बुक्स के अंदर नाम छप चुका है। सोच करके देखो एक बार, ठीक है। और कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। दुनिया का हर एक काम, जहाँ पे हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, दोस्त हमारा क्या है, नेटवर्क है। हम किसी कोचिंग में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कोचिंग के अंदर क्या है, नेटवर्क किस चीज का, स्टूडेंट का। जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, एक टर्नओवर क्रिएट होता है, अगला बंदा पैसे अर्न करता है। अगर अपने बात करें आर्मी की, आर्मी क्या, नेटवर्क ऑफ पीपल। पुलिस क्या, नेटवर्क ऑफ पीपल। जहाँ पे क्या अलग अलग लेवल पे अलग अलग पोस्ट के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके अलग अलग वर्क हैं। वो एक सिटी को डिफेंस करते हैं, एक इस कंट्री को डिफेंस करते हैं। सोच करके देखो, है तो वही नेटवर्क, ठीक है। सो क्यों ना हम अपना नेटवर्क क्रिएट करें, क्यों ना हम अपना नेटवर्क क्रिएट करें, ताकि हमारी नेटवर्थ, हमारे जो पैसे हैं वो अपने आप इंक्रीज हो, ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड करके देखो, एज इट इज पावर ऑफ नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं, तो एक मिल्क मैन होता है जो अपने घर में दूध के लिए आता है, मान के चलता हूं उसके 200 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, और हर कस्टमर को वो 1 लीटर दूध देता है, मैं कहता हूँ 2 लीटर भी देता है, तो ही वो मैक्सिमम दिन के कितने लीटर दूध सेल कर सकता है, ज्यादा ज्यादा 1000 लीटर सेल कर लेगा। लेकिन सरस ने क्या कर रखा है, अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं, बूथ अपने ओपन कर रखे हैं, जहां पे दिन के अंदर लाखों लीटर दूध क्या होता है, सेल होता है। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क बिजनेस। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है उसी तरीके से रन होते हैं। और आज आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी और के नेटवर्क में जाकर के उसको अमीर बना दो,
या फिर खुद का नेटवर्क क्रिएट करके खुद अमीर बन जाओ। ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, चॉइस आपके पास है। और आपको फ्यूचर अगर मैं बात करूं, भारत पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ पे 70% आबादी 25 से उससे कम साल की है। सोच के देखो, 70% आबादी 25 साल से कम की एज की। FICCI के अनुसार 2025 तक भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 64,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। 64,500 करोड़ रुपए। अब सोच के देखो, ये तो होना है, ये तो कंफर्म होना है। और लेकिन आप उस टाइम पे कहाँ पे होंगे? क्या आप उस टाइम पे ये सोच करके दुख मना रहे होंगे कि ये बिजनेस मेरे सामने भी आया था बट यार मैंने मिस कर दिया? या फिर आप उस टाइम पे अर्निंग कर रहे होंगे? ऑप्शन इज योर्स, ठीक है। और आने वाले टाइम के लगभग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सलाह की, अगर अपने को लाख रुपए कमाने, अगर अपने को करोड़ रुपए कमाने, अपने को किन लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी? जो बंदे 10,000 रुपए कमा रहे हैं उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, या फिर जो बंदे ऑलरेडी लाख रुपए कमा रहे हैं उनकी सलाह लेनी पड़ेगी? जो बंदे लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लोग करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो लोग सलाह दे रहे हैं इस बिजनेस की। डोनाल्ड ट्रंप जी की तो खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टाइम ऑफ टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ये। ऑलरेडी बड़े बड़े लोग इस बिजनेस के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं। आप विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो है, आखिरी क्या है MLM, ठीक है, आप एक बार चेक करके देखिए, MLM की सच्चाई चेक करके देखिए विवेक बिंद्रा जी की। वहां से आपको पता चलेगा इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप खुद की इनकम का चेक खुद लिखते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अर्न करते हैं। ओपन मार्केट है, कहीं भी आप जाके कहीं भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सोच करके देखो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, टाइम इज मनी, कहते हैं समय ही पैसा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए क्यों कमाते हैं? इसी की वजह से कमाते हैं। क्या रीजन? आज मैं महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अब अपने बात करते हैं एक सक्सेसफुल जॉब वाले बंदे की, ठीक है, और हम बात करते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक सक्सेसफुल जॉब वाला पर्सन कौन? IAS IPS, बड़े बड़े लेवल के जितने भी सारे लोग होते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन कौन? टाटा, अंबानी, बिरला, ये सारे के सारे। अब मैं बात करता हूँ एक जॉब वाले पर्सन की। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं कहता हूँ एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे वो ड्यूटी करता है, 8 घंटे वो काम करता है, ठीक है। 8 घंटे काम करता है। हफ्ते में 2 दिन उसने छुट्टी ले ली। सिर्फ वो 5 घंटे काम करता है। ओनली एंड ओनली 5 आवर 5 डेज वो काम करता है। दैट इज 1 वीक की अगर मैं बात करूं, वो बंदा 40 घंटे वो बंदा एक वीक के अंदर काम करता है। 40 घंटे। साल में 52 वीक होते हैं। मैं कहता हूँ 2 वीक उस बंदे ने छुट्टी कर ली, 50 वीक उस बंदे ने काम किया। एक वीक के अंदर वो 40 घंटे काम करता है, तो एक साल के अंदर उस बंदे ने लगभग 2,000 घंटे, एक साल के अंदर वो बंदा काम करता है। एक साल के अंदर 2,000 घंटे। अब सोच के देखो, हम जॉब की बात करते हैं, कितनी साल की एज में जॉब लग जाता है बंदा? लगभग 21, 22, 23 साल की उम्र में। मैं कहता हूँ 20 साल की एज में लग गया बंदा, 60 साल की एज में रिटायर हो रहा है। लगभग 40 साल वो बंदा पूरी जिंदगी में वो काम करता है। 40 साल। और 40 साल वो बंदा काम करता है, एक साल के अंदर वो 2,000 घंटे काम करता है। पूरी जिंदगी में वो बंदा लगभग 80,000 घंटे, लगभग 80,000 आवर्स वो बंदा पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर वो बंदा काम करता है। 80,000 घंटे। सोच करके देखो। अगर मैं इनकम की मैं बात करूं, वो लगते ही 50,000 रुपए की सैलरी लग गया वो बंदा, लगते ही। अगर वो उसकी 12 महीने की बात करें, वो बंदा पूरे साल के अंदर 6 लाख रुपए कमाता है। 6 लाख रुपए वो बंदा पूरी साल के अंदर वो कमाता है। और एक साल के अंदर अगर वो 2,000 घंटे काम करता है, तो अगर उसकी घंटे की अगर कैलकुलेट करें, तो पर आवर बंदा लगभग 300 रुपए पर घंटे वो बंदा काम करता है। 300 रुपए। और अगर उसकी पूरी जिंदगी कैलकुलेशन करें, 300 रुपए अगर वो पर घंटे कमाता है, 80,000 घंटे अगर वो काम करता है, तो पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर
लगभग 2,40,00,000 रुपए बंदा कमाता है। अब सोच के देखो, इस 2,40,00,000 रुपए उस बंदे को अपने बेटों की शादी भी करनी है, उनको अपने बेटे बेटी को एक अच्छी स्कूल में भी डालना है, एक अच्छी गाड़ी भी चलानी है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी चलानी है। सो यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं जी, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर बिजनेसमैन की बात करें, अगर एक अंबानी के नीचे अगर अपने इंडिया की बात करें, 10,000 वर्कर होंगे। अगर 10,000 वर्कर होंगे तो अगर 8 घंटे भी वो काम करते हैं तो भी अंबानी का एक दिन के अंदर 80,000 घंटे का काम होता है, और वो दिन के 2,40,00,000 रुपए बंदा अर्न करता है। मेरे को 1.5 लाख क्यों आते हैं? क्योंकि मान के चलो मेरी 600 बंदों की टीम है, अगर वो 4 घंटे भी काम करते हैं तो लगभग 2,400 घंटे काम होता है मेरे एक दिन के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज टाइम इज मनी। समय ही पैसा है। टाइम क्या हो रहा है जी? लिबरेज हो रहा है। 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन जो बंदा 24 घंटे का दायरा तोड़ देता है वो बंदा अमीर बन जाता है। अब आप सोच के देखो, आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आप 24 घंटे के दायरे को तोड़ सकते हैं। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल आने वाले 1-1.5 साल के बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बट उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज आपको सीखना पड़ेगा। और इंडिया की जब से कोरोना है, कोरोना के बाद दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी काफी डाउन हो गई थी। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की, 67% जॉब आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। 75 लाख ड्यू टू सेकेंड लॉकडाउन। सोच के देखो, सीएमआई की रिपोर्ट है, 75 लाख लोग अपनी जॉब गवा चुके हैं जिनकी अच्छी अच्छी जॉब्स थी। अब सोच के देखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखो कि वो लोग जाएंगे कहाँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहें फैला करके खड़ी है कि आओ इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करो और आप बहुत आगे तक कामयाब हो सकते हैं, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। ठीक है। क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? असंभव। सीएम भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये चीज बोल रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। यदि इधर 9 साल से पहले आया रिजल्ट तो बाटी मिठाई, अब तक नियुक्ति नहीं। सोच करके देखो। ठीक है। सो आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ये, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाली है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो टेंस्ड हुए पड़े हैं, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन है फ्यूचर की, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने वाली है, रोबोट्स आने वाले हैं। आज के टाइम में अपने एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। जो फास्ट ट्रैक है, जो अपने टूल बॉक्स होते थे, आज फास्ट ट्रैक आ चुके हैं, जहाँ पे 20 लोग खड़े होते थे, आज 3-4 लोग ही बचे हैं। इवन जो चालान जो है वो भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं। लोगों की जो जॉब्स है वो धीरे धीरे जाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने वाली है। सोच करके देखो, रोबोट कैफे का तो उद्घाटन भी हो चुका है। जयपुर के अंदर भी एक कैफे है जिसके अंदर रोबोट सर्व करते हैं। ठीक है। सो आप अंडरस्टैंड करके देखें कि ये टाइम आ चुका है जहां पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की जरूरत है। मशीनी लर्निंग के ऊपर फोकस होगा सारा का सारा आने वाले टाइम में। ठीक है। क्यों अपने को क्यों ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है। अगर मैं बात करूं 1940 के अंदर, जो बंदा महीने के 10 रुपए कमाता था ना, जो बंदा महीने के 10 रुपए कमाता था, वो बंदा अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से जीता था। हर 20 साल जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक जीरो बढ़ता जाता है। 1980 की अगर मैं बात करूं, जो बंदा 100 रुपए महीने कमाता था, वो बंदा बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को सरवाइव करता था। 1980 की मैं बात करूं, जो बंदा 1,000 रुपए महीने कमाता था, वो बंदा बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को जीता था। 2,000 हो गई, एक बिंदु और बढ़ गई, जो बंदा 10,000 20,000 महीने कमाता था, वो बंदा बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करता था, बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को जीता था। लेकिन 2020-2021 में जो बंदा 1 लाख रुपए महीने के कमाएगा, वो बंदा बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को जिएगा। अब सोच के देखो, तुम्हारे पास कितने कैसे ऑप्शन है जहां से तुम आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद आप लाख रुपए कमा सकते हो। मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे कोई नहीं मिला था।
मुझे पता था अगर लाख रुपए कमाने तुम्हारे पास कम से कम 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब अपने जाकर के लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इस बिजनेस को देखा, मैंने सोचा यार अच्छा चांस है, सीख करके अपने आगे बढ़ सकते हैं। सो मैंने क्या नहीं किया, मैंने भी चांस मिस नहीं किया, मैंने इस सिस्टम को सीखा। और सबसे बड़ी बात है आने वाले टाइम की, अभी जो है ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। पहली जिसको बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया, और दूसरी चीज उसी के अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। और आप लोग लकी हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर डील करती है। ठीक है, 2025 तक अराउंड 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने वाली है, 64,500 करोड़ की। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। ट्रिलियन डॉलर, आप अंडरस्टैंड करके देखिए थोड़ा सा, ये चांस बार बार हमारी लाइफ में नहीं आते हैं। बहुत बहुत लकी है कि हमारे पास से बिजनेस आ गया, आज हम ट्रेनिंग्स के अंदर बैठे हैं, हम घर बैठे बैठे ये चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात डिजिटली, ये सारी सारी इंडस्ट्री आज के टाइम डिजिटली कन्वर्ट हो चुकी है। आज आप घर पे बैठे बैठे आप प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। एक ऐप आती है, एक माई फॉर इंडिया ऐप, उसके थ्रू आप इजिली आप घर पे बैठे बैठे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग कैसे होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड ईमेल आईडी के साथ हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और फिर नॉर्मली 5-7 रुपए का अपने को प्रोडक्ट्स यूज करके देखना है। तो अगर हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उसके बाद अपने आगे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अराउंड 5,500 पीपल हर दिन अमेरिका के अंदर ज्वाइन करते हैं एमएलएम को। ग्रोथ देखिए आप कितनी ज्यादा है। ठीक है, और इंडिया के अंदर भी आने वाले टाइम में ये चीजें होने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, अगर अपने को मिलीनियर बनना है, अगर अपने को मल्टी मिलीनियर बनना है, तो हर एक इंसान के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। दो तरीके से वो बंदा मल्टी मिलीनियर बन सकता है। पहली चीज क्या है जी, वो क्या करे, वो फ्रेंचाइजी ले, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी लाइक मैकडी, लाइक बर्गर किंग। ठीक है, लाइक अलग 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 एडिडास। ठीक है, लाइक कपड़ों की अगर अपने बात करें, सो तो उसके अंदर जितने भी ये ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, जूतों की प्यूमा की। ठीक है, सो अलग 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 अगर फ्रेंचाइजी लो, फ्रेंचाइजी लेने के बाद करोड़ों रुपए तो उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लगेंगे, फिर रनिंग रनिंग कॉस्ट लाखों में लगेगी, फिर ट्रेनिंग भी आऊंगी आपकी जहाँ पे आपको लाखों रुपए पे देने पड़ेंगे। आपके पास पे आप जगह होनी चाहिए, प्रेमिसेस आपके पास होने, स्टाफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्टाफ इन द सेंस आपके पास 8-10 लोगों की टीम होनी चाहिए जिनको आपको पैसे पे करने हैं, तो आपके लिए जॉब करेंगे। इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप 24 घंटे 7 दिन अगर आप काम करेंगे, तो वहां से आप पोटेंशियली आप मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं इतने रुपए लगाने के बाद। दूसरा ऑप्शन क्या, आप फॉरएवर को ज्वाइन करें, मिनिमम ऑर्डर 8-10 हज़ार रुपए का आप ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर प्लेस करने के बाद नॉर्मली आप कॉस्ट ऑफ लिटरेचर, आप बुक्स स्टडी करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ट्रेनिंग होती है, कोई प्रीमिसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई आपको लीगल रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल आपको मल्टी मिलीनियर बनने का। अब सोच के देखो, आपको आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, आपको करोड़ रुपए लगाने वाला रास्ता चूज करना है, या फिर आप नॉर्मली छोटे मोटे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आप कोई ऐसी कंपनी का पार्ट नहीं है, लिख लो ये चीजें जो मैं जो स्लाइड के अंदर आपको दिख रही है ना, ये चीज लिख लो आप। अराउंड 4,000 से ज्यादा ऑफिस है कंपनी के, 4,000+ ऑफिस, जिसके अंदर कुछ रेंटेड है, कुछ मैन ऑफिस है वो कंपनी खुद के बाई किए हुए। सोच करके देखो इतने सारे ऑफिस, 160+ कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस जो है वो ऑलरेडी फैला हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है ये बिजनेस। 1978 के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, लगभग 43 ईयर से पूरे वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस चल रहा है, 43 सालों से। जब मैंने ये चीजें देखी ना, तो मैं तो रियली शॉक हो गया, मैंने तो यार तकड़ा बिजनेस है। मतलब कि अगर 43 सालों से अगर बिजनेस चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं तो पावर है। इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आया था, लगभग 21 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 2.8 बिलियन का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, 700 करोड़ रुपए के टर्नओवर है इंडिया के अंदर, 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर। सोच करके देखो,
हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा एंड बी हाइव के, एलोवेरा एंड बी हाइव के। सोच करके देखो आप कितने बड़े बिजनेस का आप पार्ट हो, और आपको कुछ लोग आकर के कहते हैं और आप निराश होकर के बैठ जाते हो। इसके अंदर कंपनी का कोई लॉस नहीं है, आपका लाइफ का सवाल है। सो डिसीजन किसको लेना चाहिए, हमको या फिर हमारे पास जो बंदे हैं उनको? उनको थोड़ा ना पता है बिजनेस क्या है, आपको पता है। अगर आज आप एक डिसीजन बना के जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत आगे कामयाब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। वाई फॉरएवर मार्केटिंग, फॉरएवर का ये बिजनेस क्यों? और भी बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, बट ये एक ऐसा बिजनेस है, लर्न वैल्यू अर्न। आप सीखते 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 पैसा कमाते हैं इस बिजनेस के अंदर, सीखते सीखते पैसा कमाते हैं। इन्वेस्ट योर टाइम नॉट मनी, अपने को यहाँ पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने को यहाँ पे हमारे टाइम को इन्वेस्ट करना है। हमें हमारे टाइम को इस तरीके से यूज करना है ताकि हम राइट वे में राइट वे में और अपने टाइम को यूज करके एक अच्छी इनकम तक पहुंच सके। और वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग्स, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। बी विलिंग टू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, लेकिन जस्ट आपको करना क्या पड़ेगा, अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपको 10 20 30 हजार रुपए वाली थिंकिंग को छोड़ करके आपको लाख रुपए वाली थिंकिंग अपने माइंड के अंदर लानी पड़ेगी। लाख रुपए के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर आज भी आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आज ही आपकी वही पुरानी हरकतें, सो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है। और एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, एबल टू हेल्प अदर्स अचीव दियर सक्सेस, आप दूसरों की आप हेल्प कर पाएंगे उनको सक्सेसफुल बनाने में। सोच करके देखो, आप खुद मैनेजर है, आपकी वजह से कई लोगों की जिंदगियों के अंदर चेंजमेंट आकर के वो भी लड़के मैनेजर बन जाए, तो कितनी कितनी दुआओं की बात होगी हमारे लिए। सोच करके देखिए आप एक बार, किस लेवल का ये बिजनेस है। और एफएलपी का बिजनेस क्यों? बिकॉज ये एक बेस्ट लाइफ स्टाइल देता है। ऐसी बात नहीं है लोग पैसे नहीं कमाते, बहुत लोग पैसा कमाते, बट बिजनेस इतने इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि लोग बिजी होकर के रह जाते हैं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे बेस्ट लाइफ स्टाइल अपने को मिलती है, बेस्ट पेंशन प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली, ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग, यही वो राइट टाइम है जहाँ पे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और एक ऐसा बिजनेस है जो कि 3 जनरेशन तक बिजनेस ट्रांसफर होते हैं, 3 पीढ़ियों तक। सोच करके देखो, ठीक है। हाउ टू अर्न, सिंपल है, आपको किस तरीके से अर्निंग करनी है। पहला स्टेप आपको क्या करना है जी, ट्रेनिंग्स। आपको एक चीज नहीं भूलनी कभी भी, वो है इसकी ट्रेनिंग्स। जिस दिन आपने ट्रेनिंग लगाना छोड़ दी उस दिन आपकी तरक्की होना रुक जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग लगाना मिस नहीं करनी है। डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग लगानी है, सीखना है, अपने अंदर नॉलेज डेवलप करनी है। नॉलेज, अगर आपके अंदर नॉलेज डेवलप होगी, आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, पैसा किस तरीके से आता है वो पता लग गया, तो आप डेफिनेटली चीजों को सीख जाएंगे, आप आगे तक बढ़ जाएंगे। 2 ही काम है यहाँ पे, कोई ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। 2 ही काम है। फर्स्ट वन इज रिटेलिंग। रिटेलिंग की मैं बात करूं, दुनिया का हर एक काम, जितने बड़े बड़े काम हुए वो सारे के सारे रिटेलिंग से मिलकर के बने, रिटेलिंग से मिलकर के। रिटेलिंग इन द सेंस, जितने भी सारे काम है दुनिया के अंदर, सारे के सारे रिटेलिंग से होते हैं। हर बंदा कोई ना कुछ सेलिंग करता है, उससे उसको एक पैसे आते हैं। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल जो बंदा शॉप रन कर रहा है, क्या लगता है अगर वो सामान नहीं बेचेगा क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अगर कोई बंदा गाड़ी का शोरूम है उसका, अगर गाड़ियां बिक नहीं रही क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। वैसे ही क्या है, यहाँ पे भी रिटेलिंग आपको करनी पड़ती है छोटी मोटी, और देन आपको टीम मेकिंग आपको करनी पड़ती है। एट द एंड अपने को पैसा किस चीज से आता है? टीम मेकिंग से। जब हमारे साथ लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे टर्नओवर होता है, वहां वहां से हमारी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 काम है जो अपने को यहाँ पे करना है। फर्स्ट वन इज रिटेलिंग, सेकेंड वन इज टीम मेकिंग। लिख लीजिए आप ये सारी सारी चीजें डायरी के अंदर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि आप ये बिजनेस की कौन से स्टेप है, कैसे कैसे वो स्टेप है जिनको अपने फॉलो करके अपने आगे बढ़ सकते हैं, अपने कामयाब हो सकते हैं। सो फर्स्ट चीज, आप प्रिफर्ड कस्टमर बनते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर कैसे बनते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन जो नेक्स्ट जो पोजीशन आती है उसको बोलते हैं जी असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद जब अपनी टीमें बनती है, देन अपने यहाँ पे बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जिसको बोलते हैं जी सुपरवाइजर।
सुपरवाइजर हमारा क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बन जाते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर, और देन अपने यहाँ पे बन जाते हैं जी मैनेजर। ये 5 पोस्ट होती है। ठीक है, स्टार्टिंग बहुत ज्यादा इस क्रूशियल होती है जब अपने एक डिसीजन बनाते हैं। अगर अपने डिसीजन नहीं बना पाएंगे तो अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिफर्ड कस्टमर कैसे बनाया जाता है, अगर मैं बात करूं सिंपली, आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप 5-7 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज करें सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी कुछ भी बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला काम क्या है, नॉर्मली 7-8 हजार रुपए जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद प्रोडक्ट्स यूज करें। देन आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप इजिली किसी पर्सन को बता पाएंगे। अब आप बाहर लोगों को मत बताएं, पहले क्या करें, पहले एक बार खुद इस्तेमाल करके देखें। देन क्या होगा, देन जब हमारी 2cc का बिजनेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये 2cc क्या होता है, 2cc जब हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर जब हम 33,000 रुपीज का जब हम एक टर्नओवर क्रिएट कर लेते हैं, तब हम यहाँ पे बन जाते हैं जी असिस्टेंट सुपरवाइजर। एस लेवल हमारे क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद हम टीम मेकिंग करना शुरू करते हैं। ये अपने को जिंदगी में एक बार करना होता है बस। जब हम टीम मेकिंग करना शुरू करते हैं और जब हमारा कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर जब हमारा 25cc का जब हमारा क्रिएट हो जाता है, तब हम यहाँ पे बन जाते हैं जी सुपरवाइजर। हमारा यहाँ पे सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद जब हम हमारी टीम मिलकर जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे नीचे लोग सुपरवाइजर बनते हैं। फिर जब हम और हमारी टीम मिल करके जब हम 75cc का जब हम बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, तब हम यहाँ पे बन जाते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर हमारा क्वालिफाई हो जाता है। हमारे नीचे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ एक अच्छी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। लगभग 40-50 हजार रुपये अपने यहाँ पे इस लेवल से अपने अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। सुपरवाइजर पे अपने 10-20 हजार रुपये नॉर्मली कमा सकते हैं। एएस पे अपने नॉर्मली 10-12-15 हजार 20 हजार रुपये अपने अर्न कर सकते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर नॉर्मली 1 से 5 हजार तक अर्न कर सकता है। आगे जब अपने बढ़े तो जब अपने कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर जब अपने फुल्ली फोकस्ड होकर के फुल्ली मेहनत करके जब अपने कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर जिंदगी के अंदर एक बार जब हम 120cc का जब हम क्रिएट कर लेते हैं, तब हमारा यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है जी मैनेजर लेवल। और ये एक ऐसा लेवल होता है जो हर एक पर्सन का ड्रीम होता है। जो भी पर्सन प्रिफर्ड कस्टमर से शुरू करता है, वो ये सोचता है यार एक बार मैनेजर बन जाए, उसके बाद जो जिंदगी है वो बिल्कुल कंफर्टेबली बीती। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले नॉर्मली मैंने फैमिली के अंदर प्रोडक्ट्स यूज कराए थे। 8-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए थे, खुद मैंने यूज किए थे, अपनी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करवाए। जब वहां से रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया। उसके बाद टीम बनाना शुरू की। लगभग मैंने मेहनत की और देन मेरा सुपरवाइजर कंप्लीट हुआ। देन आगे बढ़ते चले गए। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर मेरा एएम डन हो गया और उसके अगले महीने मेरा मैनेजर हो गया। लगभग 1.5 साल लगा मुझे यहाँ पे मैनेजर बनने में, और अगले 3 महीने के अंदर मैंने सिस्टम से खुद की गाड़ी बाय कर ली, हुंडई वेन्यू, जस्ट 21 साल की एज के अंदर। और यही कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया था आज से लगभग 3 साल पहले, और ये बिजनेस आज आपके सामने आया है। ऑप्शन आपको है, चॉइस आपकी है कि आपको कामयाब होना है या नहीं होना। मेरे को पता था कि मेरे को जिंदगी में क्यों कामयाब होना है। क्या आपको पता है इस चीज के बारे में? अगर आपको उस चीज के बारे में पता है तो आप डेफिनेटली आगे तक कामयाब हो सकते हैं। इसको बोलते हैं जी अलग अलग लेवल से। इसको डीपली आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कि मैनेजर को कैसे, कि एम को पैसे आते हैं, कैसे कि एस को पैसे आते हैं, कि कैसे प्रिफर्ड कस्टमर को पैसे आते हैं, हर एक सिंगल पर्सन को किस तरीके से पैसे आते हैं। तो आपको इस चीज के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और व्हाट इज 2cc? बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि ठीक है सर मैनेजर होता है, लेकिन 2cc का मतलब क्या होता है? सीसी की अगर मैं बात करूं, सीसी का मतलब होता है जी कॉमन करेंसी। अगर इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो 1cc का लगभग होता है लगभग 16,500 रुपए के लगभग। तो 2cc का हो गया लगभग 33,000 रुपए के लगभग। ठीक है, तो जिंदगी में अपने कभी भी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर जब अपने 33,000 रुपीज का टर्नओवर शो कर लेते हैं, तब हम यहाँ पे बन जाते हैं जी असिस्टेंट सुपरवाइजर। और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, आपको एक एक चीजों के बारे में गाइड किया जाता है। क्योंकि ये 2cc का बिजनेस ऐसा नहीं कि आपको ये अकेले ही कर रहे हैं। ये 2cc का बिजनेस मैंने भी किया था। ये 2cc का बिजनेस यहाँ पे तो 50 से ज्यादा जो मैनेजर्स हैं उन सब ने
कभी ना कभी ये उनके पास भी चांस आया था, मेरे पास भी ये चांस आया था, मैंने भी कंप्लीट की थी और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया और आज महीने के लगभग 1.5 लाख में मैं अर्न कर रहा हूँ। कहते हैं जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो स्ट्रगल्स आर टेम्परेरी, सक्सेस इज परमानेंट। ठीक है, तो आज जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वो टेम्परेरी हैं। अगर आप मेहनत करते चले गए वो बहुत ही इजीली आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे बड़ी चीज कहते हैं, इफ योर वाई इज क्लियर देन योर हाउ इज इजी। अगर आपकी वाई क्लियर है ना, अब सोच के देखो, भगवान ना करे, सपोज सोच करके देखो, आपको कोई भी इंसान जो सबसे आपको प्यारा लगता है, सबसे आपको अच्छा लगता है, उस पर्सन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो बंदा हॉस्पिटल में हो और आप उस और डॉक्टर बोले आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या लगता है आप अरेंज नहीं करोगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार लाख रुपए तो अरेंज करने ही पड़ेंगे। आपको की वाई क्लियर है कि अगर लाख रुपए अरेंज कर लिए तो मेरा जो सबसे प्रिय है वो उसकी जिंदगी है वो सेव हो जाएगी। वैसे क्या होता है दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर, अगर आपको वाई क्लियर है, अगर आपको बिजनेस क्यों शुरू करना है वो क्लियर है, तो देन डेफिनेटली आप कर जाएंगे। सो आपको भी क्या करना है जी, अपनी वाई क्लियर करनी है। ठीक है, 2 CC बिजनेस इज फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर। एक 2 CC का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो पहला स्टेप है मैनेजर बनने के लिए। सो ये तो अपने को करना ही है। तो सो जल्दी जल्दी जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और नॉर्मली 2 5 8 10 हज़ार रुपए जितने भी उनकी पॉकेट अलाउ करती है, आप नॉर्मली प्रोडक्ट्स यूज करके आप ज्वाइनिंग कीजिए पहले बिजनेस के अंदर। ठीक है, और बेनिफिट बहुत ज्यादा है जब अपने एज बन जाते हैं। नॉर्मली जो डिस्काउंट होता है प्रिफर्ड कस्टमर का, वो नॉर्मली 5% होते हैं। लेकिन वही अगर मैं एक एज की मैं बात करूं तो लगभग प्रोडक्ट के ऊपर 30% अपने को डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। पर्सनल बोनस की अगर मैं बात करूं, पर्सनल बोनस 0 होता है एक प्रिफर्ड कस्टमर को, लेकिन जो एक एस होता है उसको 5% पर्सनल बोनस होता है। रेफर कमीशन बिल्कुल नहीं होता। और रेफर कमीशन अगर मैं एस की मैं बात करूं लगभग 25% एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को रेफर कमीशन आता है। एक जो प्रिफर्ड कस्टमर होता है उसको 15% एज ए रेफर कमीशन आता है। मतलब कि अगर वो किसी को भी रेफर करता है तो वहां से एक इनकम जनरेट होकर के आती है। वही अगर मैं बात करूं, नॉर्मली आप 5,000 रुपए के ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप प्रिफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। आप यहाँ पे किसी पर्सन को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं एस की मैं बात करूं तो जस्ट आपको 25% आएगा उस जो पर्सन ने स्पॉन्सर किया हुआ है, इस पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया है। और प्रिफर्ड कस्टमर इज जस्ट ए बिजनेस का स्टार्टिंग लेवल। लेकिन अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं तो ये एक फाउंडेशन है, ये एक नींव है आपके मैनेजर बनने की। और कहते हैं नींव जितनी मजबूत उतना ये घर मजबूत। ठीक है, सो फेस लेवल तो अपने को करना ही पड़ेगा। सो क्यों ना आज अपने को टारगेट डिसाइड करके बिफोर 15 आप सारे के सारे जिन जिन लोगों को लेवल्स अचीव करना है, एस करना है, वो एस करके आगे अपनी टीम में बिल्डअप करना शुरू करें। वो इसी महीने से भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर दैट एम्पायर डोंट बिल्ड इन ए सिंगल डे, वी नीड पैशन। एम्पायर जो होते हैं वो कभी भी एक दिन में नहीं बनते। आज हम 5 लोग इस फोटो के अंदर आपको दिख रहे हैं और मुझे प्राउड होता है कहते हुए कि आज हम 500 के 500 मैनेजर्स, 500 के 500 मैनेजर हैं, 500 के 500। जब हमने शुरुआत की थी बिल्कुल 0 लेवल से शुरू की थी। ठीक है, हम नॉर्मली मैं प्रिफर्ड कस्टमर था, फिर मैं एस बना, फिर सुपरवाइजर बना, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर मैनेजर। ये फ्रंट में दिख रहे हैं ये मेरे सीनियर है, उन्होंने मुझे बिजनेस का नाम बताया था, मिस्टर गोपाल चौधरी सर। ठीक है, लगभग 20 साल की एज में आज लगभग 1.5 लाख रुपए इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और मेरी टीम के अंदर लगभग 9 मैनेजर बन चुके हैं मेरी टीम के अंदर, सिंगल टीम के अंदर। सो सोच करके देखो। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर इनकी इनकम की 6 फिगर अर्नर है मेरे सीनियर जिन्होंने बिजनेस कर रहे हैं बताया था, मिस्टर गोपाल चौधरी लगभग 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। मैं अगर मैं बात करूं तो मेरी एवरेज इनकी इस बिजनेस से लगभग 1.5 लाख रुपए इस बिजनेस से मेरी इनकम है। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग की थी आप ही लोगों की तरह। ठीक है, लगातार मेहनत करते चले गए। ठीक है, ये मिस्टर मनीष जी हैं। ठीक है, लगभग 60,000 रुपए से प्लस अर्न कर रहे हैं। ये लोकेश जी हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं इस बिजनेस से। ठीक है, सो सबसे जरूरी चीज क्या है जी, हर एक इंसान बिजनेस को 0 लेवल से शुरू करता है और आज आप भी इस बिजनेस को 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। बट आज आपको क्या करना है, आज आपको खुद से कमिटमेंट करनी है, सीखना है इस बिजनेस को। डेली बेसिस पे एक डायरी लेकर के, एक पेन लेकर के सिंगल सिंगल चीजें नोट डाउन कीजिए, एवरी सिंगल पॉइंट नोट डाउन कीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी नॉलेज है वो इंप्रूव होगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस बिजनेस को लेकर के
वो इम्प्रूव होगी और आपको क्लियरिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है जी। सो होप यू ऑल आप सबको सारी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो सारे के सारे मेहनत कीजिए, राइट डायरेक्शन में वर्क कीजिए,